गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए और हम लोग अध्ययन करते हैं हिमाद्री श्रेणी और महान हिमालय हमारे चैनल टारगेट विथ राजीव पर। इससे पहले हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैप पर हम लोग भारत के महत्वपूर्ण नदियां और कुछ पहाड़ी भागों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें उत्तर भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां तथा पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है इस चैनल पर हमारे द्वारा। देखिए, हम इससे पहले तो नोटबुक पर पढ़ाया करते थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि आप लाइव आइए, ठीक है, आप वीडियो पर सामने आइए और बताइए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आगे अब पढ़ना क्या है। इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे हिमाद्री श्रेणी, जिसको महान हिमालय भी कहा जाता है, जिसमें आप विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, आपको ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए। आप ऑक्सफोर्ड प्रकाशन का एटलस ले सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जो अच्छा लगे वो दोनों ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कोई ले लीजिए। तो हम लोग चलिए आते हैं टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं कि हिमाद्री श्रेणी और महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत का ये नक्शा है, ठीक है, जिसमें आपका ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये है आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर, यदि नहीं देखे हैं तो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से चीन तक 2400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद ये आपको छोटी सी पहाड़ी क्षेत्र दिख रही होगी, ये है आपका पार श्रृंखला। पार श्रृंखला भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र से लेकर तिब्बत वाले क्षेत्र में जाकर ये काराकोरम श्रेणी से सट जाता है और ये केवल 900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आइए अब तीसरे पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से देखते हैं। इसका नाम है महान हिमालय। देखिए, महान हिमालय क्षेत्र यानी हिमाद्री श्रेणी का विस्तार पूरे 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी लगभग 6 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई। इसकी यही औसतन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इस पर्वत श्रेणी पर स्वास्थ्य वर्धक केंद्र यानी हिल स्टेशन नहीं पाए जाते हैं, ऊंचाई की वजह से, क्योंकि बहुत ही ऊंचे होता है और ऊंचाई क्षेत्र पर जाने पर बहुत ही बर्फीले क्षेत्र पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल देश, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। ये हमारे 3 देशों में फैला हुआ है इसका विस्तार मुख्य रूप से। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही राज्य हुआ करता था भारत में, लेकिन 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में ये पारित करके निर्णय लिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू कर दिया गया कि ये दोनों अब राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यूटी होंगे, यूनियन टेरिटरी। इसको लेकर भारत में अब टोटल कितने यूटी हो गए हैं? 8, ठीक है। अब देखिए, ये जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में यहाँ पर जस्कर श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये है आपका महान हिमालय, इसके ऊपर ही है और एक पार श्रृंखला। तो पार श्रृंखला जो काराकोरम के सटे हुए एकदम जाती है, यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी। क्या है? लद्दाख।
और यहाँ पर है जस्कर श्रेणी। इन दोनों के बीच में सिंधु नदी का प्रवाह होता है। आप जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है और लद्दाख और जस्कर के बीचों बीच होकर पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र में एक चोटी पाया जाता है जिसका नाम है नंगा पर्वत, जो विश्व की 9वीं सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और उत्तराखंड वाले भाग में एक पर्वत श्रेणी पाया जाता है नंदा पर्वत। देखिए कुछ हम पर्वतों को हाईलाइट किए हुए हैं इसलिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जिसकी ऊंचाई हम लिख दिए हैं, जिसका इम्पोर्टेंस है उसका मैंने ऊंचाई उसके सामने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं नेपाल वाले क्षेत्र में एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जिसको 8,848 मीटर और यदि 8,850 रहे तो वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है। आप दोनों में से कोई ऑप्शन में रहे तो ये लगा सकते हैं। यदि 50 रहे तो आपको 50 लगाना होगा आंसर। ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिक्किम वाले भाग में कंचनजंगा है, जो भारत की उसकी भूमि पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो कंचनजंगा है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए आसानी के लिए कि आपको वीडियो पुश करके ये पूरा नॉलेज आप लिख सकते हैं और समझने के लिए आपको तो पूरा वीडियो देखना होगा। देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। इस वाले भाग में यहाँ देख रहे हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, इस वाले भाग में देखते हैं तो इसके लगभग पूर्व वाले भाग में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत, जो पूर्वी भारत के 7 बहुन वाली राज्यों में सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी भारत के 7 बहुनों वाले राज्यों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नामचा बरुआ पर्वत है। आइए अब देखते हैं कि इस पर्वत श्रेणी का आखिर निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो आप देखे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेनाइट और नीस। ये अग्नेय प्रकार की चट्टान है। कैसी है? अग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेनाइट और नीस, इसका रूपांतरण है नीस। तो आप पाएंगे कि महान हिमालय श्रेणी का निर्माण जिन चट्टानों से हुआ है उनका नाम है ग्रेनाइट और नीस मुख्य रूप से। ठीक है। इसके ऊपर जो भी है पार श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये दोनों के दोनों भी ग्रेनाइट और नीस चट्टान से ही निर्मित हुई है। यदि आपका इसका फॉर्मेशन देखना होगा तो आप देख सकते हैं कि महान हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, आखिर ये अग्नेय चट्टान यहाँ से कैसे आए। आपको महान हिमालय यानी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वीडियो में आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसका देख सकते हैं चैनल पर। इसकी औसत चौड़ाई जो है किसकी? महान हिमालय की, हिमाद्री श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है आपका 120 से 190 किलोमीटर है। देखिए पर्वत श्रेणियां जो जाती है ये केवल लंबा थोड़ी जाती है, इसका बेस भी होना चाहिए ना, नहीं तो ये तो गिर जाएगी। तो इसको पड़े रहने के लिए इसकी चौड़ाई भी होती है। वो चौड़ाई जो होती है वो ढलान होता है ऐसे ऐसे। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पहाड़ी श्रेणी है तो ये ऐसे ढलान होगा और ये दूर तक जाएगा ऐसे। ये कैसे जाएगा? दूर तक जाएगा, आपको दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है? 120 से 190 किलोमीटर। तो आप इसका अभी तक स्थिति देख चुके होंगे कि महान हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार कैसा है, किस क्षेत्र में है और कहाँ है। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां है, जिसमें भारत में स्थित सबसे ऊंचा कौन सा है? कंचनजंगा। और भारत में स्थित आपसे पूछेगा मुख्य भूमि पर कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको इसी पर्वत श्रेणी में मिलेगा नंदा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। ये इंडिया में दूसरा स्थान रखता है, जो गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। आइए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं और हम लोग आपके साथ पढ़ते हैं। देखिए पहला फैक्ट है
तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई के तहत। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख क्या कहा जाता है? शेरमुख। नेपाल में आपको देखा जाएगा तो यहाँ पर सागर माथा कहा जाता है। क्या? सागर माथा। तथा चीन में चोमोलोंगमा नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाली राज्यों का सबसे ऊंचा पर्वत है। 7 बहनों वाली राज्य कौन कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रेशम मार्ग नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दर्राएं भी पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। आगे देखते हैं, पार श्रृंखला से महान हिमालय सच्चर जोन द्वारा अलग होता है। जोन क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में कि जो हड्डी से हड्डी जो जुड़ता है, लिगामेंट्स उसको बोलते हैं। ठीक है, या आप ग्लोब में पढ़े होंगे कि एक विषुवत रेखा होती है, जिसके ऊपर भाग, जिसके नीचे भाग। उसी तरह जब पर्वत श्रेणियां, 2 पर्वत श्रेणियां बनती है, उसके बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, इसका नामकरण कर दिया जाता है कि आखिर पता चले कि ये किस जोन द्वारा अलग हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? जरूर कमेंट कीजिए कि आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में जो लाइन खींच दी जाती है, इसको एक जोन बोला जाता है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि ये है क्या? काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये है आपका पार श्रृंखला। तो ये पार श्रृंखला और ये आपका महान हिमालय, इसके जो बीच में लाइन खींच गई है, उसका नाम क्या है? सच्चर जोन। उसको क्या बोलते हैं? सच्चर जोन। और इसके नीचे एक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, नहीं लघु हिमालय, सॉरी, इसके नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? लघु हिमालय, निम्न हिमालय। उसको जिस जोन द्वारा अलग किया जाता है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि और महान हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जा रहा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का पहले 15 के नाम से, माउंट 15, उसका क्या नाम था? यहाँ पर माउंट लिख लीजिएगा। इसके पहले माउंट 15 के नाम से जाना जाता था। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को, क्योंकि ये इतना ऊंचाई पर स्थित है, इसकी चोटी को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है। इससे ज्यादा लगभग अब इस पर्वत श्रेणी से आने का चांस नहीं है। और कुछ बचे हुए हैं दर्रे, जो हम आपको इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब दर्रे पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि ये पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक दर्रा पाया जाता है इस पर्वत श्रेणी में, जिसको बुर्जिल बोला गया है। क्या? बुर्जिल। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे मैं बताते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। बुर्जिल दर्रा, दर्रा यानी पास। दर्रा क्या होता है कि जैसे 2 पर्वत श्रेणियां हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड जो होता है, और यहाँ से जो जाने का रास्ता होता है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? दर्रा। क्योंकि ये जमीनी स्तर से बहुत ही नजदीक होता है और इससे आने जाने में आसानी होती है और कम दूरी को तय करना पड़ता है। इसी को क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। ठीक है, ऐसे जब हम दर्रा पढ़ाएंगे तो और आपको विस्तार से पढ़ाएंगे कि आखिर दर्रा कहाँ कहाँ है और कौन कौन से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रा है। देखिए, ये जो बुर्जिल दर्रा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बुर्जिल दर्रा जो होता है
ये श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पर है आपका बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर है, और यहाँ से जाने के लिए जो दर्रा पाई जाती है गिलगित बलूचिस्तान, आप तो जानते ही हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर में पाया जाता है। तो वहाँ पर जाने के लिए आप लोग बुर्जिल दर्रा से ही होकर जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? अभी भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जिस जोजिला दर्रा को हम लोग पढ़ते थे पहले जम्मू कश्मीर में, अब वो यूटी लद्दाख में आ गया है। जोजिला, ठीक है, आप लिखिए, मैं बताते जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पढ़ाई करते हो नोट्स जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब ये है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसमें लिखे हैं SIBARO, ठीक है, सिबारा। SI से क्या हुआ? सिपकिला दर्रा। BA से क्या हुआ? बड़ा लाचला। RA से क्या हुआ? रोहतांग दर्रा। आप याद कर सकते हैं कि SI सिपकिला, बड़ा लाचला, रोहतांग दर्रा। ये क्या, हम किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस श्रेणी में है? तो महान हिमालय श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए, अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है MATHNILI, यानी माथा नीली। ये मांगला, थांगला, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कौन कौन सी? मांगला, थांगला, नीति और लिपुलेख, ये महत्वपूर्ण है। अब है आपका सिक्किम। सिक्किम में पाई जाती है जेना, यानी जलेपला नाथुला दर्रा, ठीक है, आप नोट कर लेंगे जरूर। सबसे लास्ट में पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडीला। क्या है इसका नाम? बोमडीला। बमडीला, जो अरुणाचल प्रदेश में 7 बहनों की सबसे ऊंची चोटी, जो हम पीछे इसी वीडियो में बताए हैं कौन सी है, उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। तो ये था आपका हिमाद्री श्रेणी और महान हिमालय। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चोटियां थी, और इसकी औसत ऊंचाई, इसकी मैक्सिमम ऊंचाई और इसकी चौड़ाई, आप सब इसमें जान चुके हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।